देखिए, कॉलेज का फोर्थ ईयर कंप्लीट होते होते आप अपने आप को कुछ ऐसा एस्टेब्लिश करके रख लीजिए कि आपको कॉलेज का जो प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड होना ही ना पड़े। अब देखो, ये पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट सोचते कि मैं 20+ LP का पैकेज प्राप्त कर लूँ सिर्फ रिगरस पढ़ाई करके, या कोई स्टूडेंट सोचता है कि एक ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है, एंड कुछ साइड बाय साइड और भी कुछ चीजें हो जाए। तो डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पढ़ाई के अलावा कुछ चीज और करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबके साथ पॉसिबल ऐसा होता है नहीं, सच बोलो तो ये फैक्ट है, ठीक है, कि आप एकदम रिगरस पढ़ाई करके 20+ प्राप्त कर लो, ठीक है। हो गया तो अच्छा बात है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। अगर 100 बच्चा है तो हो सकता है वहां पर 3-4 बच्चा वैसा निकल गया कि हाँ, एकदम कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर से फोर्थ ईयर तक एकदम रिगरस ट्राई किया इस बच्चे ने एंड 20% प्रोवाइड प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है वो 2 साल बाद 25 हो जाए, 3 साल बाद वो 40 हो जाए, अच्छा बात है, ठीक है। बस इस वीडियो में मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ दैट यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट एंड उतना भी आपको रिगरस ट्राई नहीं करना है, ठीक है। मतलब चाहते हो कि ठीक ठाक लग ही जाए और क्या, ठीक है। और एक क्या बोलो कि साइड बाय साइड कुछ चीजें हो जाए, तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज के दौरान कुछ साइड इनकम करना चाहते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं भी शेयर करने वाला हूँ। और जी, आप सभी स्टूडेंट कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट ईयर में एंट्री करने वाले हो, तो एक बात मैं बता दूं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ऑन कैंपस उसके भरोसे मत बैठिएगा। आपको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चाहिए एंड इसके लिए स्किल आपको आना मस्ट है। एंड राइट नाउ देख सकते हो कई से प्लेटफॉर्म है जो काफी ह्यूज अमाउंट डिमांड करते हैं, लाइक समथिंग अराउंड लैक्स, एंड उतना पे करने के बाद भी प्रॉपर स्किल नहीं मिल पाता है जो इंडस्ट्री को चाहिए। आप अगर देखो अभी राइट नाउ सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला PW स्किल्स है। यहाँ पर अभी राइट नाउ 3 बैचेस मौजूद है। बैचेस का जो ड्यूरेशन है 9 मंथ्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे एंड इन तीनों का बैच का प्राइस एक ही है, काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 3500 है। बता दो, जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स, ये 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। एंड थर्ड बैच है वो है जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, इसका जो क्लास है ये 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर मिस कर दिए हो, सिंपली आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये तीनों ही बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचर इंक्लूड किए गए हैं ये ऑलरेडी टॉप कंपनीज में, लाइक आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेपैल हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर काम कर चुके हैं। सेकेंडली, PW स्किल्स लैब का एक्सेस आपको दिया जा रहा है एंड इसके बाद आपको कोई भी हेवी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप का नीड है नहीं। साथ ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप विद लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट आपको यहाँ पर लाइव 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा। सप्ताह में 6 दिन ओपन रहेगा एंड हर एक दिन 12 घंटे के आपको पास एक्सेस रहेगा। और भी कुछ चीजें जो प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक आपका करियर असिस्टेंस हो गया, जहां पर आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। आप सब कुछ कर लिए, कोर्स कर लिए, बट कैसे जॉब प्राप्त करें, तो इसका पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो तीनों बैच का प्राइस काफी कम है। आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको रुपीज फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा होगा। अब देखो, जो स्टार्टिंग के जो बिगिनर होते हैं ना, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनका देखा जाए तो मतलब कुछ एक ही चीज होता है जिसके थ्रू अर्निंग आराम से कर सकते हैं, वो है आपका ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। आप लोग कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या खुद इंडिविजुअली पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक ट्यूशन जैसा बोल सकते हो ना, वो करवा सकते हो। अब देखो, ये आप चीज समझने का ट्राई करो, ट्यूशन इज नॉट ए स्किल बेसिकली, ठीक है। वो बस आपका एक अर्निंग सोर्स है। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना दूर तक पढ़ाओगे, आपको कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। ओके, अर्निंग आ रहा है, ठीक है, आप जो भी कमा रहे हो, ओके, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर अगर उस फील्ड में जाना है, एजुकेशन फील्ड में, आपकी हाँ मुझे एमटेक के बाद या अब बीटेक के बाद जो भी आप फील्ड में पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, देन आप कंटिन्यू कीजिए। आपका अगर ये पर्सपेक्टिव है कि हाँ मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है, रुचि है, कि मुझे एक टीचर बनना है, देन ओनली इसको कंटिन्यू कीजिएगा। बट ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग कि हाँ मैं ट्यूशन ही पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आपका स्किल है कि हाँ मुझे इन फ्यूचर में
फिर कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, देन प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बट ये स्किल देखा जाए तो कुछ खास इंप्रूवमेंट करता है नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज ये इंप्रूव करता है, रिवीजन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन वो स्किल नहीं कहलाता है, वो बस एक अर्निंग सोर्स में मानता हूँ। सबसे बच्चे करते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग लाइक आप मैक्सिमम बच्चों में देखा हो, ठीक है, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये बच्चे करते हैं। आप वीडियो एडिटिंग के क्वालिटी में काफी डिटेल वीडियो बना दिया हो, लाइक आप फिल्मोरा यूज कर सकते हो या एडोबी प्रीमियम प्रो यूज कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, लाइक कैनवा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग करना भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अब बात यही है ना कि ट्यूशन जो है ना, उसमें वक्त देना पड़ता है नहीं, आप जो चीज सीखे हो बस इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। अब आजकल के स्टूडेंट जो है देखने को मिलता है कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन लर्निंग दोस थिंग्स, दे वांट जस्ट क्विक रिजल्ट। ओके, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए कि हाँ मुझे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो, पेशेंस आप रखोगे ना तो ऑब्वियसली आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, वो भी आपका जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सच बात बताओ। थर्डली, आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिफरेंट तरह के यूट्यूबर्स है, ऑब्वियसली सारा काम वो खुद हैंडल पॉसिबल ही नहीं करना। लाइक अगर मैं भी अपना बात करूँ तो सारा पॉसिबल ही होता है कि सब मैं ही काम संभाल रहा हूँ, ठीक है। और भी लोग व्यक्ति है जो टीम के अंदर काम कर रहा है। तो डिफरेंट जो यूट्यूबर्स है उनका जो वीडियो अपलोड होता है, लाइक उनका एडिटिंग का काम कर सकते हो, मैनेजरियल काम कर सकते हो, एसीईओ काम कर सकते हो, लाइक यूट्यूब में क्या डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या टैग्स यूज करना है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, ये आसान है, अप्रोच करना आसान है। अब ट्राई कीजिए कम से कम 20 मेल भेजने का। 20 मेल भेजती हो तभी जाकर के एक रिस्पॉन्स आता है। तो मैं तो बोलूँगा जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स है, लाइक सपोज आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के जो यूट्यूबर्स को पकड़िए, मेल करना स्टार्ट कर लगातार, ठीक है। एंड बताइए कि मेरा स्किल में स्किल है। अब देखो, आप बोले कि कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए ना। मैंने एक वीडियो बना दिया है, प्लीज जाइए देखिए। सपोज आप उनका एक वीडियो उठाए, ठीक है, उसमें कैसे एडिटिंग करना चाहिए, अपने क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, उनको समझाइए। अपना कुछ कंटेंट शेयर कीजिए कि मैंने ये बना रखा है, कुछ डिजाइनिंग का काम कीजिए। एंड ये करने में सच बताओ समय देना पड़ता है, क्विक रिजल्ट नहीं आता है, बट फिर भी लाइक आप चाहो तो उनका जो मैनेजरियल वर्क है ना वो कर सकते हैं। मैनेजरियल वर्क करने में ज्यादा तो वैसा कुछ स्किल तो चाहे नहीं, आप वो काम इजिली कर सकते हो, ठीक है। लाइक डिफरेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है, ठीक है, वो आप बता दीजिए हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो ये थर्डली आप काम कर सकते हो यूट्यूबर साथ, या खुद यूट्यूबर्स फोर्थ बन सकते हो, ठीक है। लेकिन सच बताओ तो यूट्यूब में आप ज्वाइन कर रहे हो फर्स्ट टाइम इज वेरी वेरी टफ, ठीक है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आपको कम से कम मतलब 2.5 साल लगभग टाइम देना पड़ता है फॉर गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी। ओके, यूट्यूब का जो खुद का जो रिटर्न मिलता है इनकम, मतलब महीने में आपको सपोज ठीक ठाक बोला जाए तो 15,000 20,000 तो ऑब्वियसली चाहिए आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या ही फायदा यूट्यूब का चैनल खिला खोल करके, ठीक है। तो 15-20 के अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल तो वक्त देना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है रिजल्ट काफी क्विक हो जाए, डिपेंड करता है आपका कंटेंट के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप कैसे स्पीक कर रहे हो, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो, या यूट्यूब का जो इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है अब वो भी कर सकते हो, अगर आपका सही से चल रहा है तो यूट्यूब ठीक है, लेकिन जी समय देना पड़ता है जो कि बच्चे अक्सर दे नहीं पाते। एंड आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ में देखा बच्चे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। देखो, आपका स्किल है, आपको चीजें अच्छा लगता है, ये तभी पॉसिबल है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप प्राइमरी सोर्स बस यही कि प्राइमरी फोकस जो है कि मेरा अर्निंग है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप यूट्यूब को ज्यादा दिन तक लेके जा पाओगे। एक और चीज है फिफ्थ, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, जो भी डिफरेंट तरह के जो सोशल मीडिया हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब मैंने देखा भी है कई सारे लाइक अभी ये काम कर रहे हैं कि कोई अच्छे प्रोफाइल वाला जो व्यक्ति लिंक्डइन में मौजूद है, ठीक है, उनका जो भी कंटेंट वाला काम होता है, लाइक हाँ आपको क्या लिखना चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, वो सब वो काम संभाल देंगे। उसके लिए कम से कम 20 से 25,000 महीना एक लोग ले रहा था। तो ये भी आजकल एक सोर्स बन चुका है पैसा कमाने का, ठीक है। तो सोर्स काफी है बस, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो। अब एक काम और कर सकते हो, लाइक आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग कई लोग करते हैं नहीं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो आप तभी कीजिए जब आपको अब खुद अंदर से आवाज आ रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है उसके बेसिस पर मत कीजिए, ठीक है। ऐसा निकले उसने ये बोल दिया कि आपका 2 साल में कार हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सोचकर ज्वाइन मत कीजिए। आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे काम करने पसंद है, तो कीजिए। एंड एक ठीक ठाक सोर्स को देख करके कीजिए, जैसा तैसा सोर्स मैंने चूज कर लिया, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों का लाइक मतलब खराबी हो चुका है, एकदम अच्छा ही हुआ, वो बीच वाला आदमी कोई नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं अपना खुद का बात करूँ तो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग के दौरान जो लगभग सभी बच्चे करते हैं, एंड करना भी काफी आसान है। तो लाइक ट्यूशन पढ़ाना हो गया तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बट उसको मैंने डिस्कंटिन्यू कर दिया था क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, जो डिफरेंट IITians
एंड डिफरेंट एनआईटियंस के साथ मैंने कोलैब किया था। एंड जो भी प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस करवा रहे हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वहाँ पर जो भी मैनेजल वर्क हो गया, लाइक प्रेजेंटेशन बनाना, क्लासेस शेड्यूल करना, ठीक है, जो भी कुछ लेक्चर डिलीवर हो रहा है वो सब मैनेज करना, तो मैं क्या कर रहा था। थर्डली लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया था, ठीक है, उतना फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से मैंने फोकस नहीं किया था, सेकेंड या थर्ड ईयर तक वो मैंने जनरली बोला तो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैं ये दो ही चीज क्या किया था, ओके। देन यूट्यूब तो लाइक आपका सेकेंड ईयर से आया, बट यस आपके अंदर वो चीज होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मतलब सिर्फ बैठे मत रह जाना। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में ये सब काम किया था, ठीक है, बट मुझे कुछ लगे हाँ ये जो काम है ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, इसको डिस्कंटिन्यू कर देना चाहिए, तो मैंने डिस्कंटिन्यू कर दिया। तो ये बात पता होना चाहिए कि मुझे किसको कंटिन्यू करना चाहिए, किसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है।